एक माँ फरियाद कर रही है कि उसकी बेटियों की मौत के जो कातिल हैं उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए। हम आपको बता दें कि पिछले दिनों दो सगी बहनों का शव पश्चिमी यमुना बाईपास नहर से मिलता है और इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जिसका नाम दानिश उर्फ बिलाल है, जो यूपी का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल वो करनाल में रहता था। एक 15 साल की बेटी और एक 12 साल की बेटी, इन दोनों बेटियों की अभी शादी करनी थी, उन्हें और पढ़ाना था, लेकिन उससे पहले ही इन दोनों बहनों का शव नहर से मिलता है। ये हत्या है या आत्महत्या, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चलेगा, लेकिन परिवार वालों ने जिला सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उनकी माताजी हमारे साथ हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक आरोपी गिरफ्तार हो गया है, आप अभी धरने पर बैठे हैं, क्या कुछ आपकी मांग है? क्या एक आरोपी मेरी दो बेटियों को उठा के मार सकता है? मैं आप ही से पूछती हूँ, आप एक लड़की को उठा के मार सकते हो कल्ले और रुके रोड़े नहीं करेगी तो? और कहाँ दोषी और दोषी कहाँ है? मुझे जवाब दो, मुझे जवाब चाहिए इस बात का। और दोषी है कहाँ ये तो बताओ मेरे को। कौन है दानिश और बिलाल, क्या संपर्क था उनका? देखो ये तो मुझे भी फ्रेंड सर्कल से ही पता चला, अभी 2-4 दिन से ही ये बातचीत टच में आया था। और लड़के कौन कौन हैं, कुछ पता है? ये तो प्रशासन को पता होगा, नाम मुझे क्या पता। मैंने कौन सा पूछताछ प्रशासन ने करनी थी, ये काम तो प्रशासन का है। क्या मांग है फिलहाल आपकी? मेरी तो ये मांग है दोषियों को सजा दी जाए और मेरी बेटी को इंसाफ मिल जाएगा। कुछ परिवार की और सदस्य हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे भैया, क्या आपकी आगे मांग है? देखो जी, ये हमारे फ्रेंड इनके चाचा जी थे, बिटिया वगैरह, ठीक है जी। एक तरफ से हम चाचा जी भी लगते हैं, मामा जी भी लगते हैं, पर ये कि हम इंसान की तरफ से जो बच्चों के साथ जो गलत हुआ है ना जी, बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है, हद से ज़्यादा गलत हुआ है। आप हिसाब लगाइए, अगर कल को खुदा ना खास्ता आपकी बेटी होती, बच्चे होते, तो आप क्या करते? आप भी तो बैठते कहीं ना कोई कुछ ना कोई व्यवहार करते बच्चों के साथ। अब 12 साल 15 साल की बच्ची है, ठीक है, उनके साथ मिस हैपनिंग हुई है। सीवर के लिए वो बच्चियाँ गई थी, ठीक है जी, भोलेनाथ जी का दिन था, ठीक है, शिवरात्रि का दिन था, उस टाइम वो गई है। कोई दानिश नाम का लड़का है, उनको पता नहीं बिला बुसला कहाँ ले गया, किधर ले गया, समझ नहीं आई। उनमें से बताया जा रहा है कि 7 5 लड़के भी थे, उनके माइंड में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। बाद में पता लगा बच्चियाँ खो गई, बाद में पता लगे वो डेटिंग फॉर देन, मतलब कि वो एक्सपायर हो चुके हैं। प्रशासन को बोला, प्रशासन पता कर, एक लड़के ने पकड़ाया उसको, भाई ये बैठा है। अब प्रशासन खुद पकड़ने, हम लड़के को पकड़ के जा रहे हैं, ठीक है, फायदा क्या प्रशासन के यहाँ पे होने का? एक ही क्या कुछ मांग है आपकी? मांग ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का तो ये नारा छोड़ ही दो, लगाना ही छोड़ दो, क्योंकि हम अब युवा निकल चुके हैं, अपनी बेटियों का हम खुद क्या आप लोग रक्षा करेंगे? आप क्या वहाँ करेंगे? पे पार्क के फोटोस लेने जाओगे, वहाँ पे कैमरे बताते हैं पुलिस वाले, हमें तो पता नहीं वहाँ कैमरे है कि नहीं। फोटोस ले आओ वहाँ के, मेरी बेटियाँ वहाँ से गई कहाँ, मुझे प्रूफ तो दिखाओ, मैं मान लूँ मेरी बेटी ने आत्महत्या की है। पुलिस वाले तो ये बोल रहे हैं कि भाई वो अपने आप खुद ही है ना, अपने आप खुद ही, तो वहाँ जब एक बात LCD लग रही है तो CCTV कैमरे भी होंगे वहाँ। आप उन दो लड़कों के पीछे भी भागे थे तो शायद। फिर जब CCTV कैमरे में मैं आ गई तो मेरी बेटियाँ भी तो आनी चाहिए, वहाँ से कहाँ गई? आनी नहीं चाहिए, तो ये क्यों नहीं दिखा रहा प्रशासन मेरे को? आप लोग खुद चेक करके आओ जाके, मैं तो मीडिया वालों को बोलती हूँ कि वो कैमरे खलवा के चेक करके आओ, वहाँ से मेरी बेटियाँ गई किधर। क्या कुछ घटनाक्रम हुआ था पूरा उस पे? सर घटनाक्रम ये हुआ था, ठीक है, लड़कियां घूमने के नाम से गई थी, ठीक है, उसके बाद जैसे हमारी भाभी जी आई हैं वहाँ पे गई है, वहाँ पे 2 लड़के थे जो बैठे हुए थे लड़कियों को घेर के, और 2-3 लड़के आसपास में घूम रहे थे उधर, तो इनको देख के वे लड़के फरार हो जाते हैं वहाँ से, तो ये उनके पीछे जाती है, उन्हें पीछा करती है और वापस आती है, ना वे पल्स लड़के मिलते हैं और ना पल्स में लड़कियाँ मिलती हैं वहाँ पे। उसके बाद ढूंढना शुरू हो जाते हैं सर।
ठीक है। उसके बाद हमारे को नहीं पता लड़की गई कहाँ पे है। हमने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, सारी रात ढूंढा है लड़की को। हमारे को अगले दिन डेथ ही हुई, पता लगा कि वहाँ से बॉडी मिली है सर। ठीक है सर, यही हमारा कहना है। और जो ये दानिश है सर, इसी ने ये कबूल करा कि भाई हम 6 लड़के पार्क में घूमने के लिए गए थे। ठीक है, पुलिस प्रशासन के सामने ये कबूल करा है सर उन्होंने। होमगार्ड साथ में था जिस टाइम उसको अरेस्ट करके लेके आए हैं। और उसका बताना है कौन क्या? कोई लेडीज है जिनके साथ कोई मुसलमान नहीं, वो 2 महीने पहले कोई झगड़ा हो गया, वो इस धमकी दे गया का कि भाई तेरे बच्चों ने देख लूंगा मैं। किसी के मैं ना दे हाँ बस दे गया जो ये है। वो अब तक वह भी उठाई थी, उसका भी नहीं पता क्या क्या नहीं है। कम से कम कुछ तो तहफीज करके उसकी संतुष्टि करो। जीवन के साथ लड़कों के साथ कराए प्रवादी वाह। तो उनके पीछे भी भागे थे, दोनों लड़कों के पीछे भी भागे थे आप? ये भाभी जी भागी थी, मैं नहीं भाग गया था, ये भागी थी। उसके बाद लड़की वहाँ पे नहीं मिली है, वापस आई है, ना लड़के मिले जो उधर लड़के थे। ठीक है सर, और दानिश ने होमगार्ड वालों के सामने कबूल किया। उसके बाद उन्होंने कबूल किया होमगार्ड वालों के सामने। और जहाँ पे दानिश रहता है रामनगर में, वहाँ पे हम गए हैं। उस रामनगर में जहाँ जो जिसके रेंट पे रहता है उसके लड़के ने बोला रात को दानिश 4-5 लड़कों के साथ आया था 9:30 बजे और 10 बजे चला गया। तो उसके बाद सारी रात कमरे में नहीं था, उसने ये बोला है सर। कितने समय से बातचीत वगैरह थी, कुछ आइडिया? सर ये नहीं पता सर मेरे सर क्योंकि जो लेडीज है ना वो 2 महीने पहले जेल काट के आई है। कौन है, क्या, किस पर आप? का भी पर्चे दर्ज होते हैं। शहजादी नाम है उसका, मुसलमान नहीं है वो भी। नाम ले, उसका नाम होगा कुछ? मेरे को तो पता नहीं, बस यही बोलते हैं शहजादी है, मुसलमान नहीं है कोई। उसने आते ही जेल से मेरे को किसी और के द्वारा धमकी दवाई थी, कह रही यहाँ से कमरा खाली कर दे, तेरे बच्चों को तेरे को खतरा है। उन्होंने कहा ईट दी है मेरे को उन्होंने, पर मैंने इग्नोर मार दी। इतना नहीं पता था कि ये कुछ बन जाएगा मेरे साथ। तो आप देख सकते हैं एक परिवार है जो फिलहाल फरियाद लगा रहा है कि जल्द से जल्द उनकी बेटी के जो भी कातिल हैं या जो भी दोषी हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक मां इस समय धरने पर बैठी है क्योंकि उसकी 2 बेटियों की मौत हो जाती है। एक 10वीं कक्षा में बेटी पढ़ती थी, एक 7वीं कक्षा में बेटी पढ़ती थी। एक की उम्र 15 साल थी और एक की उम्र 12 साल थी। अभी उन्होंने पढ़ना था, लिखना था, काम करना था, उनकी शादी करनी थी। लेकिन उससे पहले ही एक बुरी खबर आती है कि 2 बेटियां घर से चली गई हैं, कहीं पर घूमने के लिए जाती हैं, उसके बाद घर वापस नहीं आती हैं, उन्हें ढूंढा जाता है और उसके बाद दोनों का जो शव है वो नहर में मिलता है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। दानिश उर्फ बिलाल को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, लेकिन तमाम परिवार के सदस्य बाकी और साथियों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। देखना यह होगा कि प्रशासन बाकी आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाता है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बेटियां घर की रोशनी होती हैं, बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं, बेटियां परिवार के सदस्यों का नाम रोशन करती हैं। लेकिन एक ऐसा मामला जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि ये घटना आपको भी हैरान कर देगी। 2 बेटियों के शव नहर में मिलते हैं। एक की उम्र 15 साल और एक की उम्र 12 साल। दोनों घर से बाहर जाती हैं घूमने के लिए, लेकिन उस रात वो घर वापस नहीं पहुंचती हैं। परिवार के सदस्य उन दोनों बेटियों को लगातार ढूंढते हैं, लेकिन उसके बाद खबर मिलती है कि दोनों बेटियों का शव एक ही नहर से अलग अलग जगह से मिला है। इस पूरे मामले में एक आरोपी दानिश उर्फ बिलाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो उस दिन जिस दिन बेटियां लापता हुई हैं उस दिन दानिश उनसे मिला था, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। क्या कुछ और भी उसके साथी हैं? क्या ये पूरा मामला हत्या क्या है? क्या ये पूरा मामला आत्महत्या का है? ये पूरे मामले की जांच की जा रही है पुलिस की तरफ से और इंतजार पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी है, क्योंकि करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया से भी जब हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और मेडिकल बोर्ड के द्वारा
इन दोनों लड़कियों का पोस्टमार्टम करवाया गया है और बकायदा वीडियोग्राफी भी करवाई गई है। देखना यह होगा कि इस मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में और क्या कुछ सामने निकल कर आता है, क्योंकि मामला हैरान कर देने वाला है कि 2 सगी बहनों का शव नहर से बरामद होता है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।